तो चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी चरम पर है। यूपी में समाजवादी पार्टी ही भाजपा का विकल्प। अखिलेश यादव का अब तक का सबसे बड़ा हमला। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। लोकसभा चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। तो कानपुर के लाजपत भवन में राष्ट्रवादी खटीक विकास समिति के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर दिया। एक डीसी ने शिक्षण संस्थान में भारी भ्रष्टाचार किया। अब तक का सबसे भ्रष्ट वाइस चांसलर हैं, उसे भाजपा के लोग बचा रहे हैं। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, लेकिन भाजपा शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, जिससे गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएं और आगे नहीं बढ़े। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आज प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पढ़े लिखे नौजवान रोजगार की उम्मीद छोड़ चुके हैं, वे घर पर बैठ गए। भाजपा सरकार इन्वेस्टमेंट का झूठा दावा करती है। सरकार को जो भी टाई सूट में दिख गया उसे इन्वेस्टर समिट में बुला लिया, एमओयू करा लिया। इससे पहले भी लाखों करोड़ों का एमओयू किया था, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा, किसी नौजवान को नौकरी नहीं लगी। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा और विधानसभा के बाहर कई बार भाजपा सरकार से मांग की है कि वे टॉप 10 और टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी करें। भाजपा सरकार सूची जारी नहीं कर रही है, क्योंकि सूची में सबसे ज्यादा भाजपा से जुड़े अपराधियों के नाम हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को आगे करना चाहिए। क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत हैं। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भाजपा का विकल्प है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव। बीजेपी के लोग कहते हैं कि अब 4% ही केवल बेरोजगारी है। आपने अगर बजट पढ़ा होगा तो बजट में बीजेपी के लोगों ने कहा और सरकार ने कहा कि 4% बेरोजगारी बची है। इसका मतलब ये है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या इस बात को हम मान सकते हैं? ये सरकार कह रही है बजट में, अपनी स्पीच में। जितने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब बेरोजगार ने नौकरी रोजगार सरकार ने दे रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नए समय का नए तरह की चीजें हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते, कभी नहीं दिया उन्होंने। टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं उनको। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में कारखाने लगे होते, उद्योग लगे होते। इन्होंने एमओयू कराए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया और एमओयू तो ऐसे कर दिए, कोई भी टाई सूट पहने मिल गया, उसी से एमओयू कर दिया। अगर वो जमीन को उतराओ तो बता दो, आप हमें एफिडेविट दीजिए, उस समय के आरोप पे कार्रवाई कर देंगे, वो जेल जाएगा। का आरोप लगवाएंगे इस तरह का, क्योंकि आप जो कह रहे हो वही प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वही डिप्टी सीएम कह रहे हैं। केवल समाजवादी पार्टी को अपमानित करने के लिए मैं ये जानना चाहता हूं, सदन में मैंने मांग की कि टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी कर दो। अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। 100 माफियाओं की सूची जारी कर दें। टॉप 10 माफिया अगर सूची जब कभी जारी होगी, उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग का आरोप लगवाएंगे इस तरह का, क्योंकि आप जो कह रहे हो वही प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वही डिप्टी सीएम कह रहे हैं। केवल समाजवादी पार्टी को अपमानित करने के लिए मैं ये जानना चाहता हूं, सदन में मैंने मांग की कि टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी कर दो। अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। 100 माफियाओं की सूची जारी कर दें। टॉप 10 माफिया अगर सूची जब कभी जारी होगी, उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग